ज्योतिष रतन केंद्र चैनल पर हमारे आप सभी प्रिय दर्शक गणों का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। मेरे प्रिय साथियों, मैं हूं आचार्य पंडित सर्वदानंद शर्मा। मेरी ओर से भी हमारे आप सभी प्रिय दर्शक गणों को बहुत बहुत प्यार भरा नमस्कार। तो साथियों, आज हम आपके सम्मुख उपस्थित हुए हैं आपका अपना दैनिक राशिफल लेकर के, और दैनिक राशिफल के माध्यम से सभी 12 राशियों के विषय में बात करेंगे कि आज का दिन यानी कि आज दिनांक 21 दिसंबर 2025 दिन रविवार विक्रम संवत 2082 आपके लिए, आप सभी यानी कि 12 राशियों के जातकों के लिए कैसा रहने वाला है। तो आइए सबसे पहले पंचांग के विषय में बात करते हैं, और उसके पश्चात पंचांग की जानकारी देने के बाद फिर आपसे बात करेंगे मेष राशि से लेकर मीन राशि तक सभी 12 राशियों के जातकों के विषय में। लेकिन आपको यह भी बताना चाहेंगे कि ये जो राशिफल की चर्चा हम आपसे कर रहे हैं, ये पूर्ण रूप से पूर्णतया जो वर्तमान में ग्रह गोचर की स्थिति है उसी पर ही आपका ये राशिफल तैयार किया गया है। तो साथियों, हिंदी का महीना पौष का महीना चल रहा है, पक्ष शुक्ल पक्ष, और तिथि है आज प्रतिपदा, नक्षत्र होगा पूर्वाषाढ़ा, योग रहेगा वृद्धि और करण होगा भव, राशि होगी धनु, और चंद्रमा आज पूरे दिन धनु राशि में ही संचार करते रहेंगे जो इनकी अपनी समराशि है। राहु काल की जो समय अवधि है वह है शाम 4:11 से लेकर के शाम 5:28 तक। अभिजीत मुहूर्त का जो शुभ समय अवधि है वह प्रातः 11:58 से लेकर के दोपहर 12:39 तक। दिशाशूल रहेगा पश्चिम, यानी कि पश्चिम दिशा की ओर यात्रा करने से बचिए। साथियों, आज से शिशिर ऋतु भी प्रारंभ हो रही है। तो ये तो थी जानकारी पूर्ण रूप से पंचांग के विषय में। अब ग्रह गोचर की वर्तमान स्थिति जो चल रही है इस समय ट्रांजिट में, गोचर में, उसी के आधार पर अब हम आपसे सभी 12 जो हमारे लगन राशियों के जातक हैं, 12 राशियों के, उनसे बात होंगी। सबसे पहले मेष राशि के जो जातक हैं जिनका एरीज साइन बनता है उनके विषय में बात करेंगे। तो मैं आपको बताना चाहूंगा साथियों के चंद्रमा आज भी अपनी समराशि, जैसा मैंने कहा कि धनु राशि में विचरण कर रहे हैं, लेकिन उनके साथ 3 ग्रह और भी हैं और बड़ा सुंदर राजयोग भी बना हुआ है। उधर बृहस्पति और चंद्रमा के कारण भी गज केसरी योग का निर्माण हो रहा है। तो यहाँ पर पराक्रम में वृद्धि आपके लिए सीधे तौर पे, छोटे भाई बहनों का भरपूर सहयोग प्राप्त करेंगे, छोटी दूरी की यात्राओं से भी लाभ मिलेगा, और लॉन्ग डिस्टेंस जर्नी का भी अगर कोई इरादा रखते हैं, प्लान है आपका जाने का, वहां से भी आज के दिन उस यात्रा का लाभ मिलेगा आपको, और भाग्य का भी भरपूर समर्थन और सहयोग मिलेगा। बस एक छोटा सा उपाय आपको करना है, और वो छोटा सा उपाय है ओम घृणी सूर्याय नमः। सूर्य देव को जल देकर के 108 बार इस मंत्र का जाप जरूर करें। आगे बात करते हैं वृषभ राशि के जातकों को लेकर के जिनका टॉरस साइन है। आपके चार्ट में आपकी राशि से अष्टम भाव में चंद्रमा बैठे हैं, बाकी 3 और ग्रहों के साथ, सूर्य मंगल और शुक्र, और कुछ राजयोग भी अच्छे बने। तो साथियों, सबसे पहली बात तो यह कि आपकी सेविंग्स तो बढ़ेंगी। सेविंग्स अभी ये आपके सामने एक अच्छा अवसर है कि चाहे अगर आप अपना कहीं पैसा इन्वेस्ट भी करना चाहते हैं, अच्छे रिटर्न को ध्यान में रखते हुए कि मिलेगा, तो आप कर सकते हैं। आज के दिन कहीं पहले भी अगर आपने पैसा अपना इन्वेस्ट किया हुआ है तो वहां से भी कुछ अच्छी रिटर्न आपको मिल सकती है, और परिजनों के साथ भी, आपके फैमिली मेंबर्स के साथ भी रिलेशंस अच्छे बने रहेंगे। उधर जो आपके घर के बड़े बुजुर्ग हैं उनका भी भरपूर सहयोग, प्यार और आशीर्वाद आपके सर पर रहेगा। उनके द्वारा कोई आपको गिफ्ट भी मिल सकता है किसी भी रूप में, कोई अच्छा जिसको देख करके आपकी तबीयत खुश होगी, और धन का भी आगमन आपके हाथों में होता हुआ आपको दिखेगा, यानी कि धन का लाभ। मित्र भी आपके लिए एक तरीके से हेल्पफुल रहेंगे, और बड़े भाई बहनों का भी आपको सहयोग मिलने की यहाँ पर संभावना बन रही है। उपाय आपको करना है, सूर्य देव को जल दें और ओम सूर्याय नमः इस मंत्र का कम से कम 21 बार या 108 बार जाप, उसी समय पर जल देने के समय पर तांबे के पात्र। आगे बात करते हैं मिथुन राशि के जो जातक हैं जिनका की जेमिनी साइन बनता है। तो आपके चार्ट में राशि से सप्तम भाव में चंद्रमा बाकी 3 ग्रहों के साथ बैठे हैं, सूर्य मंगल और शुक्र के साथ। तो यहाँ कुछ अच्छे राजयोग भी बनाए, तो निश्चित रूप से देखिए, और गज केसरी योग भी गुरु बृहस्पति के साथ। तो देखिए, आपके अपने ज्ञान जो आपके पास है, जो टैलेंट है, या फिर उसको कह लें कि हिडन टैलेंट भी है, अपने ज्ञान के कारण जो भी आपके पास नॉलेज है उसके कारण आपके मान सम्मान में वृद्धि होगी, और विचार आपके बहुत ही शुद्ध रहेंगे, धार्मिक प्रवृत्ति रहेगी, धार्मिक विचार रहेंगे। और इसके अतिरिक्त दूसरा, आप अपने कार्य क्षेत्र में भी कुछ बेहतर रिजल्ट्स आपको मिल रहे हैं, मिलेंगे अभी। और स्पाउस के साथ भी आपके बहुत अच्छे संबंध बने रहेंगे। थोड़ा थोड़ा बीच बीच में कुछ कुछ जैसे कि हो जाता है छोटी मोटी कहा सुनी तकरार, उसको अगर हम भूल जाएं तो ओवरऑल आपका स्पाउस के साथ अच्छा अंडरस्टैंडिंग रहने वाला है।
उपाय आप क्या करें? उपाय आपको यही करना है कि सिर्फ और सिर्फ अगर आप चाहते हैं कि घर परिवार के लोगों के साथ भी आपके रिश्ते बेहतर बने रहें, सेविंग्स भी आपकी अच्छी हो, तो फिर आपको उसके लिए एक छोटा सा उपाय करना होगा। भगवान शंकर जी के शिवलिंग पर कच्चा दूध अर्पित करना है और ओम सोम सोमाय नमः इस मंत्र का भी 108 बार वहां जाप करें। आगे बात करते हैं कर्क राशि के जातकों को लेकर के जिनका की कैंसर साइन है। अब जिनका कैंसर साइन है, आपके चार्ट में आपकी राशि से छठे भाव में है चंद्रमा, सूर्य, मंगल और शुक्र के साथ कुछ अच्छे राजयोग भी हैं। तो यहां पर मैं कह सकता हूं कि एक तो आपके शत्रु शांत रहेंगे, विरोधी शांत रहेंगे, आपको परेशान नहीं कर सकेंगे। और दूसरा, इसके अतिरिक्त अगर आप कोई यात्रा पर भी जाते हैं, इस बात की जरा ज्यादा संभावना है कि आपका धार्मिक यात्रा रहे। लेकिन चाहे वो कैसी भी यात्रा है, आज के दिन अगर आप लॉन्ग डिस्टेंस जर्नी पर भी निकलते हैं तो रिजल्ट्स आपके फेवर में ही होंगे। यात्रा से संबंधित धन का भी व्यय होने की पूरी संभावना है, लेकिन ये जो धन का व्यय है ये होगा कहां पर? कुछ अच्छे कार्यों को लेकर के। उधर भाग्य का भी सपोर्ट मिलने के कारण आपके रुके हुए कार्य भी पूरे होने की आज संभावना बन रही है। अब साथियों, ताकि आपका कॉन्फिडेंस लेवल भी मेंटेन रहे, अच्छा रहे, उसके लिए आपको क्या करना है? तो आप छोटी छोटी कन्याओं को कुछ, जैसे कि दूध है, दही है, आइसक्रीम है, सफेद रंग की आइसक्रीम, वो आप खिलाएं। सफेद वस्त्र दान कर सकते हैं और गुड़ भी अगर आप दान करेंगे तो गुड़ के दान करने से भी चीजें आपके जीवन में बेहतर होंगी। आगे बात करते हैं सिंह राशि को लेकर के जिनका कि लियो साइन। अब जिनका लियो साइन है उनके लिए बताना चाहेंगे कि आपके चार्ट में आपकी राशि से पंचम भाव में चंद्रमा है। अब क्योंकि पंचम भाव में चंद्रमा रहेंगे बाकी 3 और ग्रहों के साथ, और वो ग्रह हैं सूर्य, मंगल और शुक्र, तो यहां पर एक बहुत अच्छा योग बन रहा है कि अगर आप कहीं विदेश यात्रा का कोई प्लान आपका है तो उसमें रुकावटें तो जरूर आ रही हैं, लेकिन रुकावटें ना आए और ये चीज अच्छे ढंग से पूरी हो जाए, सक्सेसफुली आप जा सकें। तो उसके लिए मैं आपको उपाय भी दूंगा, वो उपाय आप जरूर करिएगा। उपाय करेंगे तो आपकी यात्रा भी बहुत समय से और सफल रहेगी। मैं बात विदेश यात्रा की भी कर रहा हूं। और किसी वजह से अगर कोई आपका वीजा वगैरह नहीं लग रहा है तो वो भी लगेगा और आसानी से लग जाएगा अगर वो उपाय आज आप करते हैं। वैसे मैं आपको यहाँ पर यह भी बताना चाहूंगा साथियों कि जो स्टूडेंट्स हैं, नॉर्मल एजुकेशन ले रहे हैं, वो भी आज के दिन अच्छा परफॉर्म करने जा रहे हैं, अच्छे परिणामों की प्राप्ति होने जा रही है। संतान को भी अपने माता पिता को कुछ अच्छे परिणाम वो निकाल करके अपने द्वारा दे सकते हैं। आज ऐसी स्थिति है ग्रहों के द्वारा। और बाकी जो बड़े बुजुर्ग हैं आपके घर के, उनका भी भरपूर प्यार और आशीर्वाद आप पर बना रहेगा। साथ ही आय जो है, इनकम, वो भी लगातार आपके हाथों में आती रहे। उपाय आपको क्या करना है ताकि आपका वीजा वगैरह के काम में और तेजी आए, शीघ्रता से आपके कार्य पूरे हो सके? बरगद के पेड़ पर जल चढ़ा दें जाकर के, बस इतना करिएगा। आगे बात करते हैं कन्या राशि, यानी कि जिनका विर्गो साइन बनता है। आपके चार्ट में राशि से चतुर्थ भाव में है चंद्रमा, सूर्य, मंगल और शुक्र के साथ कुछ अच्छे राजयोग भी बना रहे हैं। तो साथियों, निश्चित रूप से देखिए, आपके जो सुख हैं, सुखों में तो वृद्धि होगी। साथ ही मैं आपको यह भी बता दूं कि मातृ पक्ष से भी या तो लाभ की संभावना है, और मातृ यानी कि माता अगर आपकी पहले से अस्वस्थ थी तो उनके भी स्वास्थ्य में तेजी से सुधार होते हुए आपको दिखेगा, यानी कि कुछ उनको लेकर के टेंशन कम होने की भी यहाँ पर बात है। मगर आय में कुछ रुकावट के संकेत लगातार मिल रहे हैं, तो आय में या तो कमी या बाधा, ऐसी कुछ समस्याएं रहने की संभावना है। तो बस आपको 2 उपाय करने हैं जो मैं आपको बताने जा रहा हूं। उन उपायों को करेंगे तो आपकी आय में भी रुकावटें दूर हों और मित्रों का भी सहयोग ले पाएं। और वो उपाय क्या है? उपाय है आज प्रातः काल उठते ही अपनी माता के चरण छू करके उनका आशीर्वाद जरूर लें, पहला उपाय। और दूसरा उपाय है ओम मित्राय नमः, इसका कम से कम 21 बार जाप करना है प्रातः काल उठ के सूर्य देवता को नमस्कार करते हुए। बात करेंगे तुला राशि के जातकों को लेकर के जिनका लिब्रा साइन है। तो राशि से आपकी ये चंद्रमा जो है वो तीसरे भाव में है, यानी कि धनु राशि तीसरे भाव में है, 3rd हाउस में। बाकी 3 और ग्रहों के साथ भी ये संबंध बना रहे हैं, जिसमें कि सूर्य, मंगल और शुक्र कुछ अच्छे राजयोग भी बना रहे हैं। साथियों, यहाँ पर एक बात तो मैं जरूर कह सकता हूं कि देखिए, पराक्रम तो आपका अच्छा रहेगा, एनर्जी भी बनी रहेगी, साथ ही भाग्य का भी साथ आपको मिलेगा, क्योंकि गज केसरी योग का भी निर्माण चंद्रमा के द्वारा हो रहा है, कुछ और भी राजयोगों का निर्माण हो रहा है। मगर थोड़ा सा आपका जो करियर है, प्रोफेशन है, वर्क प्लेस है, वहां पर अभी थोड़ा सा स्ट्रगल करने की स्थिति बनी हुई है, संघर्षपूर्ण हालात रहेंगे। हालांकि ये ज्यादा नहीं रहेगा, जल्दी ही इसमें बदलाव आएगा। लेकिन आज के दिन तो अभी तो अपने कार्य क्षेत्र को लेकर के भी थोड़ा सा, या तो जिम्मेदारियां अधिक हो सकती हैं आपके ऊपर, तो कुछ थोड़ा सा वहां को लेकर के आपके दिमाग में थोड़ा सा
तनाव टेंशन रह सकता है काम को लेकर या जिम्मेदारियों को पूरा करने को लेकर के। अपने वर्क प्लेस से संबंधित थोड़ी तनाव टेंशन की संभावना है, मगर जो आपके विरोधी हैं, शत्रु हैं, वो शांत रहेंगे, वो आपको परेशान नहीं कर पाएंगे। और इसके अतिरिक्त छोटी दूरी की यात्राएं भी आपको लाभ दे जाएंगी अगर आप जाते हैं आज। और छोटे भाई बहन भी आपको सपोर्ट और प्यार देने वाले हैं। उपाय आपको आज क्या करना है ताकि आपको संघर्ष जैसे हालातों का सामना कम से कम करना पड़े अपने कार्य क्षेत्र, तो उसके लिए आपको करना यही है कि आप सिर्फ और सिर्फ सफेद चीजों का दान आज करें। और एक आपको करना है तांबे का भी दान, अगर आप कर सकते हैं तो जरूर करें। प्रातःकाल तो सूर्य देव को नमस्कार करें, उठ करके सूर्य देव को नमस्कार करने के साथ साथ फिर आपको तांबे का दान अगर आप कर सकते हैं तो किसी भी धार्मिक स्थल में जाकर के आप तांबे का दान करके आ सकते हैं। तांबे का लोटा है जैसे कि इस ऐसी कोई चीज मंदिर में किसी धार्मिक स्थान पे। और दूसरा सफेद चीजों का भी दान करेंगे तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा, जैसे कि दूध, दही, चावल, ऐसी चीज, मिश्री, कपूर, ये सब चीजें हैं। चावल वगैरह तो मैंने आपको बताया ही है। तो ये चीजों का दान कर सकते हैं। इनमें से किसी भी एक चीज का दान कर दें, कोई दिक्कत नहीं है, अच्छा रहेगा आपके लिए। तो आगे बात करेंगे अब वृश्चिक राशि के जो हमारे जातक हैं जिनका कि स्कॉर्पियो साइन है। अब जिनका स्कॉर्पियो साइन है उनके लिए मैं बताना चाहता हूं कि देखिए, आपके चार्ट में आपकी राशि से सेकंड हाउस में है चंद्रमा, सूर्य, मंगल और शुक्र के साथ अच्छे राजयोग भी बने हैं। तो यहाँ पर एक सबसे बड़ी बात यह है कि आपके घर और गजकेसरी योग होने की वजह से आपके घर के जो बड़े बुजुर्ग हैं उनका प्यार आपको मिलता रहेगा, उनका आशीर्वाद भी मिलता रहेगा। आपको घर परिवार के लोगों के साथ भी रिलेशन अच्छे बने रहेंगे आपके। मगर भाग्य जो है थोड़ा सा आपके कार्यों में रुकावटें डालेगा। कार्य आपके बहुत स्लो स्पीड से आगे चलेंगे, रुक रुक करके आगे चलेंगे। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि भाई कार्य आपके ना रुकें, और अगर आप हायर स्टडीज कर रहे हैं, स्टूडेंट हैं, तो भी आपको पढ़ाई में या तो बाधाओं का सामना या आपके रिजल्ट्स में कमी। उधर जो नॉर्मल एजुकेशन लेने वाले स्टूडेंट्स हैं वे अच्छा परफॉर्म करेंगे, अच्छे परिणामों की प्राप्ति होगी। संतान के द्वारा माता पिता को भी कुछ अच्छे बेहतर परिणाम प्राप्त हो पाएंगे। और इसके अलावा सेविंग्स आपकी जो करना चाहते हैं, इंक्रीज करना चाहते हैं, तो उसमें भी प्लानिंग करके करेंगे तो आराम से कर पाएंगे। उपाय आपको क्या करना है, ओम रवये नमः, इसका 108 बार जाप सूर्य देव को जल देते हुए जरूर कीजिएगा। और दूसरा उपाय जो है, भोजन में नमक कम से कम प्रयोग में लाएं, कम से कम उपयोग करें नमक का, ये आपके लिए बहुत जरूरी है। और अगर आप चंद्रमा को अर्घ दे सकते हैं प्रातःकाल या जब उदित होते हैं चंद्रमा, उस समय दिया जाए तो बहुत ही बात अच्छी है। सूर्य देव को तो प्रातःकाल देना ही चाहिए। बाकी चंद्रमा को सुबह शाम दोपहर का कोई मतलब नहीं है, सिर्फ चंद्रमा उदित होने चाहिए, दिखने चाहिए, तो आपको उनको अर्घ देना है। अगर चांदी के पात्र से देंगे तो बहुत ही अच्छा, उसमें गंगा जल मिला लें, कच्चा दूध हो, दही हो, शहद हो, ये चीजें मिला लें, मिश्री मिला सकते हैं, तब आप ये अर्घ देना है चंद्रमा को। आगे बात करते हैं धनु राशि के जो हमारे जातक हैं जिनका की सेजिटेरियस साइन है। अब जिनका सेजिटेरियस साइन है आपके चार्ट में, ये राशि में ही आपके में है, लगन भाव में ही है, 3 बाकी ग्रहों के साथ, सूर्य, मंगल और शुक्र के साथ। तो यहाँ पर काफी देखिए, आपके मान सम्मान में तो वृद्धि निश्चित रूप से हो रही है। आप धनु राशि के जातकों को मान सम्मान की प्राप्ति बराबर होगी और आपका प्रभाव भी बढ़ेगा लोगों में। साथ ही इसके जो आपका वैवाहिक जीवन है वह भी वैसे तो काफी ठीक रहेगा, वैवाहिक जीवन अच्छा चलेगा आपका, आपकी अंडरस्टैंडिंग अच्छी रहेगी स्पाउस के साथ, लेकिन थोड़ा सा उनके स्वास्थ्य में कमी 19-21 की प्रॉब्लम आ सकती है, इसका ध्यान रखें। और अगर आप पार्टनरशिप में काम कर रहे हैं तो वहां पर भी अगर आप कोशिश करेंगे, अपनी तरफ से आपकी कोशिश रहेगी कि भाई चीजें ठीक चलें, तो फिर चीजें ठीक ही चलेंगी काफी हद तक। और अगर आपने कोशिश नहीं की, चीजों को इग्नोर किया, तो चीजें बिगड़ने की भी संभावना ज्यादा है। तो यहाँ पर इस बातों का भी ध्यान रखें। सुखों में वृद्धि के भी संकेत हैं, सुखों का भी लाभ आपको मिल रहा है, होते हुए हम देख रहे हैं। और दूसरी बात कि आप अपने, मैंने कहा ना कि मान सम्मान की में वृद्धि होगी, आपका प्रभाव बढ़ेगा, और वो प्रभाव आपका बढ़ेगा आपके ज्ञान के कारण। जो भी आपके पास है टैलेंट, उसकी वजह से लोग उसको रिकॉग्नाइज करेंगे और आपकी ओर आकर्षित भी होंगे इन्हीं चीजों को देखते हो। तो साथियों, अब आपको, अगर आप चाहते हैं कि घर के जो मेंबर्स हैं, वो विशेष रूप से जो घर के बड़े बुजुर्ग हैं, उनका भी क्रोध या गुस्से का सामना आपको ना करना पड़े, उनका भी प्यार आशीर्वाद आप पर बना रहे, तो सबसे पहली बात तो ये है कि देखिए, आप सुबह उठते ही माता और पिता के चरण स्पर्श करके उनका आशीर्वाद जरूर लें। ये आपके लिए बहुत ही उत्तम उपाय है। तो इस उपाय को अगर आप करते हैं और ओम ऐं क्लीं सोमाय नमः 108 बार इस मंत्र का जाप कर लें। बात करते हैं आगे मकर राशि, जिनका की कैप्रिकॉर्न साइन है। आपके चार्ट में द्वादश भाव में है चंद्रमा, अपने सूर्य, मंगल और शुक्र के साथ। तो साथियों, यहाँ पर वैवाहिक जीवन में तो थोड़ी समस्याएं बनी हुई हैं। स्पाउस के साथ तो थोड़ा मिसअंडरस्टैंडिंग्स कह लें, कुछ गलत फहमियां कह लें, ऐसी कुछ संभावनाएं बनी हुई हैं। तो उनको आप उपाय से दूर जरूर कर सकते हैं।
मगर दूसरी चीजें कुछ अच्छी हैं, यानी कि क्या, अगर आप कोई लॉन्ग डिस्टेंस जर्नी करना चाहते हैं या आपकी कोई प्लानिंग है आज के दिन या आप निकल चुके हैं, तो ये यात्रा आपके लिए काफी ठीक रहेगी। अच्छे परिणाम आपको रिजल्ट्स जो है वो मिलेंगे। इसके बाद बात करते हैं कि पराक्रम भी आपका काफी हद तक अच्छा ठीक रहेगा। एनर्जेटिक रहेंगे, ऊर्जा बराबर आप महसूस करेंगे अपने शरीर में, और उसी के कारण आप मेहनत करके अपने आगे बढ़ेंगे और कुछ आपको दूर दराज से कुछ अच्छे उन्नति के अवसर भी प्राप्त होने की संभावना काफी ज्यादा है। और साथियों, मैं आपसे बताना चाहूंगा, अचानक उन्नति के चांसेस है। अचानक, जिसका पहले से आपको कोई एहसास ना हो, तो अचानक आपकी पदोन्नति भी हो सकती है। अचानक अगर आप व्यापार करते हैं तो कोई वहां से कोई अचानक कोई ऐसा क्लाइंट आपको मिल सकता है जिससे आपको बहुत अच्छा कोई बल्क क्वांटिटी में ऑर्डर मिल जाए, तो डील आपकी कोई बहुत अच्छी हो जाए। तो यहाँ पर जो है कुछ इस प्रकार की संभावनाएं हैं। उपाय आपको कर लेना चाहिए ताकि आप अपने स्पाउस के साथ रिलेशनशिप को बेहतर तरीके से मेंटेन कर सकें। तो उसके लिए फिर आपको करना क्या है, उसके लिए तो फिर आपको यही करना है कि घर के मंदिर में आप ला करके मोर के पंख रखें और फिर वहीं बैठ करके ओम श्रीम श्रीम चंद्रमसे नमः 108 बार आप इस मंत्र का जाप करें। बात करते हैं कुंभ राशि को लेकर, जिनका एक्वेरियस साइन है। अब जिनका एक्वेरियस साइन है उनके लिए बताना चाहूंगा कि देखिए, आपके चार्ट में 11th हाउस में है चंद्रमा, सूर्य, मंगल और शुक्र के साथ। तो निश्चित रूप से आय में तो वृद्धि है, आय तो आपके हाथों में बराबर रहेगी। कुंभ राशि के जातकों से कहना चाहता हूं, क्योंकि गजकेसरी योग भी बना हुआ है, कुछ और दूसरे राजयोग भी है, तो यहाँ पर इनकम को लेकर के कोई समस्या आपके लिए नहीं रहने वाली है कुंभ राशि के जातकों को। और दूसरी बात, सेविंग्स को लेकर के भी आप अपनी सेविंग्स भी प्रॉपरली कर लेंगे एज पर योर प्लानिंग। जैसी भी आप प्लानिंग तैयार करेंगे उसके अनुसार उतना सेविंग्स आप कर पाएंगे अगर आप चाहेंगे तो। ग्रहों का इतना सपोर्ट आपके लिए बन रहा है और फैमिली मेंबर्स जो हैं उनके साथ भी अपने रिश्तों को मेंटेन करके रख पाएंगे अगर आप चाहेंगे। ऐसे हालात हैं, मगर विरोधियों से सावधान रहने की आवश्यकता रहेगी। वो आपके कार्य को बिगाड़ने की कोशिश करेंगे, तो उनकी तरफ से आप सावधान रहें। और अगर आप चाहते हैं क्या कुछ उपाय ऐसा बन सकता है कि जिसके कारण आपको ऐसी समस्याओं का सामना ना करना पड़े आज के दिन, तो हम उपाय भी दे देंगे आपको। लेकिन बताना चाहेंगे कि जो आप हमारे ऐसे नॉर्मल एजुकेशन लेने वाले स्टूडेंट्स हैं कुंभ राशि के, उनको भी अच्छे परिणामों की प्राप्ति के योग बन रहे हैं आज के दिन। संतान के द्वारा भी माता पिता को अच्छे परिणामों की प्राप्ति के योग हैं। अब हम आपको देने जा रहे हैं वो उपाय। उपाय क्या है? ओम श्राम श्रीम श्रोम सह चंद्रमसे नमः, इस मंत्र का 108 बार जाप करें। और ओम भानवे नमः, इस मंत्र का 108 बार जाप करते हुए प्रातःकाल सूर्यदेव को जल अर्पित करें तांबे के पात्र। अंत में बात करते हैं मीन राशि के जो हमारे जातक हैं जिनका की पाइसेस साइन है। अब जिनका पाइसेस साइन है उनके लिए मैं बताना चाहूंगा कि आपके चार्ट में दशम भाव में चंद्रमा है, सूर्य, मंगल और शुक्र के साथ, और बृहस्पति से दृष्ट है, और वहां भी गजकेसरी योग, बहुत ही अच्छे उन्नति के योग बने हुए हैं आपके लिए। आपके कार्य क्षेत्र सभी का आपको सहयोग प्राप्त होगा आज के दिन, चाहे वो आपके सीनियर्स हैं, चाहे आपके कलीग्स हैं या फिर जूनियर हैं। तो एक बहुत अच्छा एटमॉस्फेयर आज के दिन आपके लिए रहने वाला है आपके कार्य क्षेत्र में, और कोई अच्छा समाचार मिल सकता है आपको आपकी सफलता प्राप्ति को लेकर या उन्नति को लेकर। प्रमोशन के भी बड़े अच्छे चांसेस बने हुए, सुख सुविधाओं का भी लाभ मिल रहा है। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये जो मैंने अभी कहा कि प्रमोशन के भी चांस है, आपके कार्य क्षेत्र में सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा है, तो इसके लिए मैं आपको बता दूं कि आपका जो कार्य करने के जो तौर तरीके, जो आपकी परफॉर्मेंस है वो बहुत अच्छी जाने वाली है। उसी के कारण ये सब चीजें आपको इस ऐसे रिजल्ट्स के रूप में प्राप्त हो। दूर दराज की यात्राओं अगर आप जाना चाहते हैं, इंटरेस्टेड हैं, तो कर सकते हैं, वहां भी अच्छे परिणामों की प्राप्ति के योग हैं। मगर जो नॉर्मल एजुकेशन लेने वाले स्टूडेंट्स हैं या जो संतान है, उनके द्वारा जो रिजल्ट्स मिलने चाहिए उसमें कमी के संकेत हैं। अब ये कमी ना हो, इसके लिए फिर आपको उपाय करना पड़ेगा। और उपाय क्या है? उपाय ये है, ओम तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्र प्रचोदयात्, इस मंत्र का एक माला आपको जाप नियमित रूप से करना है। तो साथियों, बस ये उपाय करें और एक साथ में सूर्य देव को भी तांबे के पात्र से प्रातःकाल जल अवश्य अर्पित करें। और इस मंत्र का भी अगर आप जाप कर सकते हैं, ओम खगाय नमः 21 बार या 11 बार इसका भी जाप कर लीजिए जल अर्पित करते समय प्रातःकाल सूर्यदेव को। तो आपको जो भी हमने कहा है, जहां भी कुछ परिणामों में कमी के संकेत मिल रहे थे और हमने आपको बताया, वो दूर हो। तो साथियों, ये था आपका दैनिक राशिफल दिनांक 21 दिसंबर 2025 दिन रविवार, विक्रम संवत 2082 का। और इसके माध्यम से हमने आप सभी 12 लगन राशि के जो जातक हैं उनको, 12 राशियों के जो हमारे जातक हैं उनको हमने बताने की कोशिश की है ग्रह गोचर की स्थिति के आधार पर कि आप सभी 12 राशियों के लिए आज का दिन कैसा रहेगा। छोटे छोटे उपाय आपको दिए हैं, ये भी अगर आप साथ के साथ करते हैं तो दिन को आप अपने और खुशनुमा बना सकते हैं।
साथियों, अगर आपको हमारी ये चर्चा पसंद आई है तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लें, वीडियो को लाइक कर लें और अधिक से अधिक मात्रा में इसको शेयर करें लोगों के साथ, ताकि वे लोग भी जानकारी का अच्छा लाभ ले सकें। और अगर आप चाहते हैं कि आने वाले दिनों में भी जो भी वीडियोस हमारे एस्ट्रोलॉजी से रिलेटेड टॉपिक्स पे बनेंगे अलग अलग, वे सब भी एक एक करके आप तक पहुंच पाएँ और उनका भी आप समय पर लाभ ले सकें, तो साथियों फिर आप बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लें। इसी के साथ अब हम अपने आप सभी प्रिय दर्शक गणों से लेंगे इजाजत। आप सभी का सहृदय बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता दी।